बारे में बहुत सारा आगे बढ़े थे और फिर हम लोग चर्चा किए थे कई वंश के बारे में। जैसा कि आपने सबसे पहले पिछली कक्षा में देखा है बृहद्रथ वंश, ठीक है। इस बृहद्रथ वंश के बाद आपने देखा हर्यक वंश के सत्ता को, और इस हर्यक वंश के सत्ता के बाद आपने देखा शिशुनाग वंश के सत्ता को, शिशुनाग वंश के सत्ता को, और इसके बाद आपको मिला नंद वंश। तो इस नंद वंश के हम लोग आसपास आके रुके थे और यहीं से जो मेन हम लोगों की टॉपिक है वह है मौर्य वंश। तो ध्यान रखेंगे कि इस मौर्य वंश के बारे में कई बार तरह तरह की बातें की जाती है कि चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य था तो गुप्त टाइटल होने के कारण रोमिला थापर भी स्वयं इसे कहने की कोशिश की है कि यह व्यवसायी था और व्यवसाय वर्ग से आता था। कुछ लोग कहते हैं कि यह चंद्रवंशीय था। और एक ध्यान रखेंगे, चूंकि इन लोगों में जो भी शासक हुए, आप जो भी शासक इनके देख लेंगे वो सब के सब जो है अलग अलग धर्म को लेकर चले थे। जैसे चगु मौर्य, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अलग धर्म लेकर चला। इसका पुत्र जो बिंदुसार हुआ वह अलग धर्म को लेकर चला, और फिर आपका अशोक हुआ, ये अलग धर्म को लेकर चला। तो कुछ धार्मिक भावनाएं भी काम करती है। यह जो व्यक्ति बनता है यह मौर्य वंश को लेकर चलता है। स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मेरे शब्दों से समझेंगे। ये जो था आजीवक पंथ को लेकर चला था, आजीवक पंथ को लेकर चला था, और अशोक जो था ये बौद्ध धर्म को लेकर चला था, ठीक है। तो तीनों तीन धर्म को लेकर चले। अब सनातन को लेकर चूंकि कोई नहीं चला तो आप निश्चित ही समझ सकते हैं कि सनातन धर्म या सनातन का अंग माने तो हिंदू धर्म को या ब्राह्मण धर्म को लेकर नहीं चला, जिस कारण इसे कुलहीन कहा जा सकता है। ये कॉमन सेंस है। तो ध्यान रखेंगे, चाहे पुराण हो चाहे स्मृतियां हो, वो निश्चित ही रूप से इसको कुलहीन कहेगी, क्योंकि ये उनके धर्म के उत्थान के लिए काम नहीं किया था। अगर उनके धर्म के उत्थान के लिए काम किया होता तो निश्चित ही वो उसकी बड़ाई करते। लेकिन चूंकि ये कई धर्मों के लिए, जैसे देखेंगे आप, जो ये मौर्य वंश को लेकर चला था इसमें जैन धर्म को अपना लिया था। अब जब जैन धर्म को अपना लिया चंद्रगुप्त मौर्य तो जैनी तो शिकायत नहीं करेंगे ना। ठीक इसी ढंग से बिंदुसार आजीवक को लेकर चला था, आजीवक तो शिकायत नहीं करेंगे, और अशोक जो है बौद्ध धर्म को लेकर चला था तो बौद्ध भी शिकायत नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म के लोग इसको क्षत्रिय कहा है, या जैन धर्म के लोग भी क्षत्रिय कहे हैं। इसलिए कहे हैं क्योंकि उनके धर्म के उत्थान के लिए, ये तीनों धर्म के जो उत्थान था ये तीन महान शासकों ने किया था। जैन धर्म के लिए तो इतना त्याग किया जो हम अभी आपको बताएंगे, ये भी काम किया, ये भी काम किया, और इसलिए इसे कुलहीन नहीं कहकर क्षत्रिय कुल का कहा गया। अब बौद्ध धर्म कितना जात पात से प्रभावित था ये समझा जा सकता है। वो स्वयं कहता था कि मैं जात पात नहीं मानता। आज भी बहुत लोग जो है बौद्ध धर्म की ओर मुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सनातन में बहुत सारी कमजोरियां हैं। ध्यान रखेंगे, सनातन में यदि कमजोरियां है तो निश्चित ही उसे रहकर सुधारा जा सकता है। और सनातन में जो ऋग वैदिक सनातन है या फिर आपकी यजुर्वैदिक है, शाम वैदिक है, अथर्व वैदिक है, उसमें कमजोरियां नहीं है। जब आपको कोई गाली देता है
तो आपको बुरा लगता है, और आपके लिए जब वह अच्छे शब्द का प्रयोग करता है तो अच्छा लगता है। तो ये शब्दों से सुनकर कान से अगर जा रहे हैं और आपके अंदर बुरा और भला हो रहा है तो शब्दों में शक्ति होती है, ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं होता। और शब्दों के शक्ति को ही मंत्र कहा जाता है, और मंत्रों का जो है शक्ति अगर स्थापित करने की कोशिश हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने किया है तो बुरा क्या किया है। हाँ, इधर कुछ बुराइयां आ गई और वो सनातन की बुराइयां नहीं थी, लोगों ने बुराइयां ला दी। इसमें शक आ गए, कुषाण आ गए, पहल्लव आ गए, पार्थियन आ गए, हून आ गए। इन लोगों के द्वारा भारत में जो है ऊंच नीच का भेदभाव लाया गया, छुआछूत लाया गया, और इस ढंग से धीरे धीरे हमारे धर्म में प्रविष्ट हो गए। जैसे आपको बता दें कि जो मुस्लिम लोग भी आए उन लोगों ने भी कुछ कमजोरियां हमारे देश में छोड़ी, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ी। अब देखे होंगे आप कि पहले लोग यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के हम लोग हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लोग हैं, ऐसी स्थिति में हमें काफ़ी गर्म भोजन हानिकारक होता है। लेकिन आप आज के समय में देखेंगे मई जून के महीने में भी आमलेट खाते हुए मिल जाएंगे। तो कारण इसके पीछे है कि ठंडे प्रदेश के लोग जो आए वो ऑलरेडी गर्म पदार्थ खाना पसंद करते थे, उनकी जिह्वा के बस में हो गए, वो यहाँ के मौसम के बस में नहीं रहे। मनु जी ले लीजिए कैमरा। तो कहना है इस तरीके से कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन दिखा, लेकिन अगर सनातन के पुरातनता को खंगाले या देखें तो उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। अब यदि हम यहाँ देखते हैं कि ये जैन धर्म जो आया या आजीवक आए या अशोक के बौद्ध धर्म जो आए, वो किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया, ये थोड़ा जानने की चीजें हैं इन लोगों ने। सबसे पहले कि जैन धर्म में एक जातक ग्रंथ है, आप लोग पढ़े होंगे पुस्तक, उसमें महात्मा बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की कहानी दी गई है। एक तो कि 550 पूर्व जन्मों की कहानी कल्पना ही होगी, उतना याद किसको होगा, और अगर सही भी है मान भी लेते हैं तो उसमें कई कमजोरियां नजर आती है। कमजोरियां ये है कि उनको दिखाया गया है कि महात्मा बुद्ध हर जन्म में क्षत्रिय कुल में ही जन्म लिए, और वहां पर एकदम क्लियर है कि खतिया, बमना, बिस्सा, सुद्दा, यानी क्षत्रिय को श्रेष्ठ दिखाया गया है। और लिखा भी है कि महात्मा बुद्ध अपने हर जन्म में इसलिए क्षत्रिय जाति में जन्म लिए क्योंकि क्षत्रिय सबसे श्रेष्ठ इस संसार के होते हैं। अब लीजिए, आप एक तरफ जो है इस स्त्री पुरुष के अंतर को समाप्त करते हैं, दूसरा जात पात को समाप्त करते हैं, तीसरा हिंसा के सिद्धांत को लाते हैं, और चौथे तरफ आप घूम कर आ जाते हैं और यह कहते हैं कि क्षत्रिय सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और इसीलिए महात्मा बुद्ध क्षत्रिय जाति में 550 जन्म लेते हैं। तो क्या यहाँ अपने जाति के श्रेष्ठता को स्थापित करना नहीं था? इसको समझने की चीज है। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, उसमें समानता है, तो शायद वो प्रतिक्रियावश अपनाने की बात कर रहे हैं कि बस हमें सनातन से प्रतिक्रिया चाहिए। नहीं होता है, कुछ न मिले तो पीठ के घरारा घुरूड़ी हो। ये सनातन धर्म ही एक ऐसा अच्छी चीज है जिसके बारे में जिसको मन करता है कोई शिकायत कर देता है। आप दूसरे धर्म के बारे में बोल कर देखिए, जिह्वा काट लेगा लोग। धर्म के बारे में किसी को बोलने का हक ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि दूसरे धर्म में जो आज सनातन में शोषण दिख रहा है, दूसरे धर्म में शोषण भी नहीं है। दूसरे धर्म में शोषण थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ, सनातन से कमजोरियां उसमें और बहुत ज्यादा है। उनको विवाह करना है तो गिरजाघर में ही करना है, दूसरी कमिटमेंट लेटर पर साइन करना है, तीसरी की जो है कई विवाह करते हैं, सेंटिमेंट का वहाँ ध्यान बिल्कुल नहीं है, मनुष्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों में भी यही चीज देखने को मिलता है कि तलाक जैसे भी है करके आसानी से निजात पाया जा सकता है। एक पुरुष कई शादियां कर लेता है, उसे वैध माने जाते हैं। इस पुरुष बुर्का नहीं करता है, स्त्रियों को बुर्का पहनने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक किसी ढंग से और बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहा जाए इसको। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग दूसरे की तो बुराई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपनी अच्छाई को जरूर गिना सकते हैं।
तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य अपनाए थे जैन धर्म को, और ये खेती गृहस्थी को भी मना कर दिए। नतीजा हुआ कि पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्रों में खेती करना बिल्कुल बंद हो गया, और राजधानी के आसपास जब जो कार्य होते हैं उस कार्य का प्रभाव जो है अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। यह प्रभाव पूरे भारत में पड़ने लगा, और जैसा कि मैं इसमें दिखाने का प्रयास किया हूं कि मौर्य राज्य जो था वो यहीं तक था, ध्यान रखेंगे, इससे बाहर मौर्य राज्य जो है नहीं था आपका, और यहाँ पर आपके विस्तार थे। ये सुदूर दक्षिण में नहीं गए थे, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विस्तार किया गया था वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक ही गया था, और स्वयं जाके वहीं संलेखन करके, संलेखन मतलब होता है क्रमिक उपवास। संलेखन मतलब क्या होता है, लाउडली बोलिए, क्रमिक उपवास। तो क्रमिक उपवास करके जो है, जैसे 4 रोटी आप खाते हैं, फिर कुछ अगले सप्ताह 3 खाने लगे, फिर अगले सप्ताह 2 खाने लगे, फिर 1 खाने लगे, एक दिन बीच दे के खाने लगे, और ऐसे दुबले पतले होते चले गए, और फिर सिद्धशिला को चले गए। जैसे हिंदू धर्म में है स्वर्ग, वैसे ही जैन धर्म में है सिद्धशिला, इस्लाम में है जन्नत। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पृथ्वी से कुछ भी जो है आवेश के अलावा ऊपर जाता होता नहीं है। यह ऐसे ही एक कंसेप्ट है स्वर्ग नरक का। ऐसा स्वर्ग नरक आपके जीवन काल में ही होता है, और इसका प्रभाव आपके परिवार पर भी थोड़ा सा पड़ता है। बस इतना ही है। हम चोरी करेंगे और भाग जाएंगे तो घर की कुर्की जब्ती होगा कि नहीं होगा, बस वैसा ही है और कुछ नहीं है। बाकी जो कल्पना है कि स्वर्ग है, ये है, वो है, ये सब ऐसे ही चलता है। आगे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे हम बढ़कर इसको, कि जब आजीवक पंथ का अनुसरण किया था बिंदुसार ने, ध्यान रखिएगा, ये थे आपके बिंदुसार महोदय, ठीक है। बिंदुसार जी जो थे ये आजीवक, इनके एक गुरु का नाम था पिंगल वत्स। पिंगल वत्स जो है बिंदुसार के 101 बेटे थे, जैसा कि लिखा गया है, और कहीं कहीं लिखा गया है कि नहीं, उसके पास 7+1 बेटे थे। जो भी हो, लेकिन ये बार बार आया है कि अशोक ने जो है वह अपने 99 भाइयों को मार डाला है। यानी पहले किसी भी व्यक्ति को हमारे हिंदू संस्कृति में खलनायक दिखाया गया है और तब नायक दिखाया गया। ऐसा कई उदाहरण मिलेगा। कालिदास को दिखाया गया है कि जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ को काट रहे थे। अब एक बार सोचिए कि जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ को काटते रहते तो पहले कभी मर गए रहते? तो जब काट रहे थे, लोग बार बार देख रहा था, तो मरे काहे नहीं? तो इसके पीछे कारण है, मैं बता रहा हूं आपको। वो इतना संतुलित रूप में पेड़ को काटते थे कि सोचे कि अब फिर जड़ पकड़ के नीचे परे उतरेगा कौन, उसी टहनी के साथ ही धीरे से आदमी नीचे आ जाएगा। और हम लोग भी ऐसा करते थे बाल काल में। बांस के पेड़ पर बांस के पत्ता तोड़ने के लिए जब चढ़ते थे, गार्जियन का दबाव था कि 4-5 लूड़ी बोलते हैं उसको, गट्ठर को, तो 4-5 लूड़ी बांस के पत्ता तोड़ के ही स्कूल जाना है। तो हम 2 भाई थे, अब 2 भाई को जो है 10 लूड़ी पत्ता तोड़ना ही था, तभी स्कूल जाना था। करें तो क्या करें, तो हम ही पेड़ पर चढ़ जाते थे, पूरा पौधा जो बांस का होता है ऊपर निकल जाते थे, और एक जिसमें ज्यादा पत्ता होता था उसको पकड़कर ऐसे हिलाकर और देख लेते थे नीचे कोई है नहीं ना, और ले उसको नीचे आ जाते थे। वो मेरे भाई से नहीं होता था, इसलिए कि थोड़ा सा वो डरते थे और उतना संतुलन नहीं था। तो जो संतुलित था वो ले आ गया नीचे, और फिर पत्ता तोड़कर हम लोग और बांस को हिला के नीचे से छोड़ देते थे। तो एक संतुलन होती है। तो बताइए कितना ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड कालिदास थे, ये लोगों ने नहीं जाना, इन लोगों को नहीं पढ़ाया गया। इसे भी पढ़ाया जाना चाहिए कि पहला पेड़ तो वो नहीं काट रहे थे, तो ऐसे टहनी से वो काटते होंगे कि जब टहनी नीचे आता होगा तो पकड़ के खुद भी आ जाते होंगे, हथियार भी अपना उस जगह डाल देते होंगे जिससे उनको लगता नहीं होगा। ये सारी अच्छी चीजें होगी, लेकिन लोग सीधे कहते हैं जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो भैया उसको पता कैसे चला कि इसका शादी करा देना है विदोत्तमा से? लोगों को तो एक अगर गलती रहता तो एक ही पेड़ को काटते, गिर के मर जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग समझाते नहीं है।
वो दिखाते हैं एक तरफ बेवकूफ और एक तरफ विद्वान। इसी ढंग से तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी जो थे, जाने दीजिए उस तस्वीर से क्या लेना देना, तुलसीदास जी जो थे उनको कहा जाता है कि रत्नावली जब मायके चली गई तो वो जो है इतने व्यग्र थे पत्नी के प्रति कि वो लाश को नाव बना के और तब चले गए। अब बताइए, लाश को थोड़ा सा 1 किलो बटखरा रख दिया जाए तो वो नीचे चला जाएगा, और 50 किलो के तो होंगे, 50 किलो को कैसे बर्दाश्त कर जाएगा? तो ऐसा नहीं, वो गए होंगे, लेकिन हाँ फेफड़ा जो हमारा होता है लंग्स, उस लंग्स को निकाल लिए होंगे, और 90 स्क्वायर मीटर एरिया होता है एक लंग्स का, 90 स्क्वायर मीटर में ध्यान से सुनिएगा। एक फेफड़ा को अगर फुलाते जाइए फुलाते जाइए फुलाते जाइए तो पूरे स्टडी पॉइंट के जितना दूर में हॉल है ना, वो हॉल इतना बड़ा फेफड़ा हो जाएगा। तो वो लाश को फेफड़ा निकाल लिए होंगे, उसी को बनाकर उसी को तैर कर पार कर गए होंगे। तो कितने साइंटिस्ट थे तुलसीदास। और सांप के रस्सी, बताइए जो सांप के पकड़ेंगे, लोग गाना में कहता है कि मुर्दा के नैया बनैले बा, सपवा के क्या रस्सी समझ ले बा, रत्नावली के रात के जगौले बा। तो ये कविता में लोग कहता है, हम सुनकर आश्चर्य करते हैं कि जो सांप को भी रस्सी की तरफ प्रयोग कर सकता है वो साधारण आदमी होगा क्या? अगर है तो चरम विवेकी होगा, चरम विद्वान आदमी होगा। और इसलिए रामचरितमानस एक विद्वान ने लिखा, विद्वान थे। इसी ढंग से लोग अंगुली वाल्मीकि के बारे में कहता है कि लोगों को मार कर और अंगुली पहन लिया करता था। अरे भाई, मारता तो कोई बचता कैसे? वो ऐसे लोगों को मारता था या मारते होंगे जो समाज में किसी प्रकार के शोषण करते होंगे, और उन शोषण वालों को यदि मार ही दिया जाए तो उन्होंने तो अच्छा काम किया। जो आज हमारे जो अपराधी है उनको तो सुप्रीम कोर्ट भी मृत्यु का सजा देता है, राष्ट्रपति भी मृत्यु की सजा देते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट मृत्यु का सजा दे सकता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह वो अधिकार रखते थे तो क्या बुरे थे वाल्मीकि जी। लेकिन लोग जो है कहता है कि एक तरफ महाबेवकूफ। ऐसे ही अशोक के बारे में भी कहा गया है कि वो हत्यारा था। बचपन का नाम है उसका चंडा शोक, तब उसका नाम हो गया कम्मा शोक का, तो बहुत काम वासनाओं में संलिप्त हो गया। अरे वासना किसको छोड़ा है? वासना से तो देवता भी वंचित नहीं हुए। ये संभव है क्या इस प्रकृति में कंसस दिमाग के लिए कि वासनाओं से वो निजात कोई पा जाए? न हुआ था, न है और न होगा। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वासनाओं को छुपाया जा सकता है वासनाओं को, लेकिन वासनाओं को पूरी तरह समाप्त कर देना जीवित शरीर से संभव है ही नहीं। वो पॉसिबल ही नहीं है। जो एक कल्पना करते हैं वो गलत कल्पना करते हैं। तो इस तरीके से उसने जो उसके नोमेनक्लेचर है ज्ञान में आते हैं, और इस तरीके से उन नामों को जानना होता है, तो दिखाया जाता है। वो धर्म ने दिखाया कि जब वो सनातन की तरफ था, शिव भक्त था, तो बड़ा हत्यारा था, और फिर कामी था, और बौद्ध धर्म को अपना लिया तो धम्मा शोक हो गया। ये धर्म के लोग जानबूझकर एकाएक कमी और एकाएक बड़ाई दिखाता। अब मोदी जी के बारे में नहीं देखते हैं कि वो चाय बेचते थे, तो भैया चाय बेचने वाले तो बहुत हैं इंडिया में। चाय बेचने वाले क्या आगे इतना बढ़ सकते हैं क्या? हाँ, ये जरूर है कि हर के बचपन का अगर कुछ न कुछ इतिहास अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ होगा ही। हर आदमी छोटा बड़ा सब काम करता है इस जीवन में। अब उसी को पॉपुलैरिटी के लिए लोग समझ लेता है इंडिया के मेंटलिटी के हिसाब से, और फिर उसे भुनाने का प्रयास करता है बड़े पैमाने पर। अब रही बात आपको कि जो मैंने चर्चा किया था अशोक के बारे में, अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया उसके पीछे भी कारण थे। राजाओं को धर्म के समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था, और आज भी राजा धर्म के जो है संरक्षण में जाते ही जाते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो धर्म के संरक्षण में नहीं गया हो। आप स्वयं देख सकते हैं कि अभी बिहार में जो है रामचरितमानस के खिलाफ जो है बातें चल रही है, और बड़े पैमाने पर जहां तहां ये हंगामा हो रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि सरकार को, शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस की क्या आवश्यकता थी। वो सोशल रेवोल्यूशन करते, बड़े पैमाने पर अच्छी शिक्षा देते, लेकिन उसे रामचरितमानस के बारे में कोई शिक्षा मंत्री बोल रहा है
इसी ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मंदिरों के उद्घाटन में जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जो है मंदिरों मंदिर घूम रहे हैं। ये अभी नया नहीं हुआ है, ये प्राचीन काल में भी था। वे लोग भी मिलते थे क्योंकि वो जानते थे कि धर्म नेता लोगों की भावनाओं पर जो है राज करता है, और धर्म नेता लोगों की भावनाओं पर राज करता है। उस धर्म नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया जाए तो निश्चित ही रूप से उनकी भावनाएं जिससे जुड़ी है वो लोग भी अपने साथ जुड़ जाते हैं। और ये सदा कारण रहा है, अति प्राचीन काल में भी देखा गया है कि जो राजा थे वो संतों के साथ रहे। स्वयं ऋग्वेद में भी देखेंगे कि जो राजा सुदास थे वो ऑलरेडी पहले विश्वामित्र के साथ रहते थे, और बाद में विश्वामित्र से अच्छे जब गुरु मिल गए वशिष्ठ, तो वशिष्ठ के साथ हो गए। और इस ढंग से आर्य और अनार्य जनजातियों को लेकर 10 के साथ अकेला विश्वामित्र चले और अकेले वशिष्ठ थे। दोनों के बीच संघर्ष भी हुआ, और इस संघर्ष को दशराग्य युद्ध कहा जाता है, जिसे ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कुछ लोग कहते हैं कि जो रावी नदी यानी परुशनी नदी के जल के विवाद को लेकर हुआ था संघर्ष, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बल्कि जो है पुरोहिताई पद को लेकर हुआ था संघर्ष। चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन सुदास राजा जो था वो वशिष्ठ को मदद किया था, और वशिष्ठ को मदद करके इस प्रकार जो है विश्वामित्र की हार हुई थी। तो कहने का अर्थ है कि हमेशा ही चला है, राजा जो है धर्म का साथ लेता है, और यही कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य भी धर्म का साथ लिया था और वो जैन धर्म का अनुसरण किया। ठीक इसी ढंग से बिंदुसार भी आजीवक धर्म का अनुसरण किया। ठीक इसी ढंग से आपके अशोक बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। देखा देखी पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण धर्म का अनुसरण किया। इसी ढंग से वासुदेव कण्व था, वो ब्राह्मण धर्म का अनुसरण किया, और बाद में सातवाहन अपने आप को स्वयं परशुराम कहने लगे। यानी दक्षिण भारत में उन्होंने एक ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण के नाम से शिमुक ने सातवाहन सत्ता स्थापित की। तो धर्म से वंचित तो विदेशों में भी लोग नहीं रहा है, इंडिया तो इंडिया है, इसलिए राजाओं के साथ धर्म चले हैं। एक जरूर है कि अगर धर्म नेता राजनेता बनता है तो निश्चित रूप से प्रशासन व्यवस्थित होगा, लेकिन राजनेता धर्म नेता बनता है तो न राजनीति बचती है न धर्म बचता है, दोनों का नाश हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब जैन धर्म अनुसरण किया तो राज्य भी छोड़ना पड़ा और अपना भी प्राण गंवाया। बिंदुसार भी इसी ढंग से किया आजीवक का, तो उसका भी राज्य भी कमजोर हुआ, तब न संघर्ष हुए पुत्रों के बीच में, और इस तरीके से अपना भी जान गंवाया। ठीक इसी ढंग से अशोक मरने के समय में आधी आंवला खाकर मरा। आप देखे होंगे उसकी पत्नी अपनी स्वयं तिसरक्षिता थी, हम लिखाएंगे सब डिटेल आपको ऑफलाइन में बताएंगे। तिसरक्षिता जो थी वो विषदार कांटा लेकर बोधि वृक्ष में चुभोदी थी। वह कहती थी कि धर्म में ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण वो मेरे साथ मनोरंजन नहीं करते हैं। वो तो अपने यहां तक कामुक हो गई थी लास्ट में कि अपने भतीजे यानी सौतेले बेटे कुणाल को भी निवेदन की कि हे कुणाल, मेरे साथ सहसंबंध स्थापित करो। अशोक को समय नहीं है, और कुणाल ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, आप मेरे पिता की पत्नी हैं, अर्थात मेरी माँ है, और माँ के साथ पुत्र भारतीय संस्कृति में संबंध स्थापित नहीं करता है माते, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे आंख पर मोहित हूं, और तुम्हारा आंख देखकर हमें बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, न तुम्हारा आंख रहेगा और न मैं आकर्षित होंगी। कुणाल की आंख को लोहे की सरिया गर्म करके डाल देती है और उसे अंधा कर देती है। तो इस तरीके से राज्य के आंतरिक भाग में भी जो है अत्यधिक धर्म के आचरण से जो है अस्थिरता की भावना भर जाती है। और किसी भी व्यक्ति को ध्यान रखिए, अपने परिवार में भी धर्म के आचरण को नियंत्रित ही करना चाहिए। जरूरी नहीं कि धर्म के आचरण आप कर रहे हैं तो आपके परिवार के सारे लोग धर्म के आचरण करेंगे, क्योंकि ये भगवान भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, या यूं कहें भगवान के कारण ही भावनाएं उत्पन्न होती है। अतः उस भगवान को संतुष्ट रखने के लिए भावनाओं को मारना उचित नहीं है। वह कई बार आंतरिक कलह उत्पन्न करता है, कई बार पारिवारिक कलह उत्पन्न करता है, कई बार सामाजिक कलह उत्पन्न करता है। और कलह तो खैर बाद में विकास का कारण बनता है, लेकिन प्रारंभ में समस्या उत्पन्न करता है। अब उस कलह के दौरान अर्थात क्रांति के दौरान अगर मार्ग सही मिल गया तो विकास करते हैं, और मार्ग सही नहीं मिला तो विनाश हो जाता है।
इसलिए हमें अपने सही मार्ग को हमेशा अपनाने के लिए क्रांति का ही अनुसरण जरूरी नहीं है, बल्कि बौद्धिकता से भी हम सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, उसमें लॉस की कोई संभावना नहीं है। तो आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ ऑफलाइन नोट भी करेंगे, लिखेंगे भी और सवाल भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।